औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज हम कर रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। दो प्लेन्स के दरमियान एंगल क्या होगा, जिसकी मिसाल ये हमारे पास है 3x + 2y - z + 1 = 0 और उसके बाद 2x + y + z - 2 = 0। इसे हम प्लेन P1 कह लेते हैं कि ये प्लेन P1 है और ये प्लेन P2 हमारे पास है। इसके दरमियान हम एंगल जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। मसलन इसकी फ़िगर बनाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास प्लेन P1 है, ये इस तरीके से प्लेन P1 का ये नॉर्मल है। नॉर्मल हमारे पास नॉर्मल टू प्लेन P1, प्लेन P1 का नॉर्मल हमारे पास है। इसी तरह आपके पास एक प्लेन यहाँ पर है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास एक प्लेन है और इसका नॉर्मल जो है वो इस तरफ को है। ये नॉर्मल हमारे पास है, ये नॉर्मल इसका, इनके दरमियान जो एंगल होगा यानी ये एंगल हमारे पास थीटा, वो इन प्लेन्स के दरमियान एंगल्स के ये वाले प्लेन्स के इक्विवेलेंट होगा। यानी इन दोनों का नॉर्मल जो सा होगा वो इन दो प्लेन्स के दरमियान जो एंगल्स होगा उसके इक्विवेलेंट होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं कि अगर हम दो नॉर्मल्स यानी प्लेन P1 का नॉर्मल और प्लेन P2 का नॉर्मल के दरमियान एंगल मालूम कर लें तो उस सूरत हाल के अंदर वो एंगल दो प्लेन्स के दरमियान मालूम हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी नॉर्मल लाइन जो सी है वो हम देखते हैं कौन सी है। उसके सबसे पहले हम DC's निकालेंगे, यानी जब भी हमने दो लाइंस के दरमियान में एंगल मालूम करना हो तो उनके पहले हम DC's फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह ये भी एक लाइन है, चाहे इसका नाम नॉर्मल लाइन रख दें इस प्लेन के ऊपर, जिसको हम P2 हम यहाँ पे कह लेते हैं, और उसके बाद ये भी एक लाइन है जिसे जो कि नॉर्मल लाइन है, इसको प्लेन P1 हम कहते हैं। तो सबसे पहले जी हम इसमें फिगर आप बनाएं या ना बनाएं उससे कोई फ़र्क हमारे पास नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि प्लेन P1 क्या नॉर्मल के DRs जो से हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो DRs ऑफ द नॉर्मल लाइन या नॉर्मल, इसका नाम चलें हम L1 रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, टू प्लेन P1 इज़ इक्वल टू क्या DRs होंगे, प्लेन के जो नॉर्मल के DRs होते हैं वो x, y, z के कोफिशेंट होते हैं। तो यहाँ पर x का कोफिशेंट प्लेन P1 का जो है वो 3 है और इसके अंदर प्लेन P1 में 2 है हमारे पास और z में -1 हमारे पास लिखा जाए। इसी तरह फिर हम पहले प्लेन P1 के नॉर्मल लाइन जिसका नाम हमने L1 रखा है, इसके हमने DC's मालूम करने हैं। DC's मालूम करने के लिए यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल लाइन L1 टू प्लेन P1 हमारे पास क्या होगा जी। अब इसमें ये होता है कि हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसको हम इस तरह नज़र से देखते हैं, 3i + 2j और -1k, इसका एक वेक्टर बनाते हैं और फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं कि हम इसकी मैग्नीट्यूड लें, यानी इसकी मैग्नीट्यूड हम लें और इसी के ऊपर इसको डिवाइड कर दें। अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी जी, हमारे पास 3 का स्क्वायर, यानी हम एक वर्क कर ही लेते हैं कि हमारे पास मैग्नीट्यूड इसकी क्या आती है इसकी। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगी जी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 + 4 + 1 अंडर रूट। तो ये हमारे पास होगा 14 अंडर रूट आ जाएगा अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लें। इसी पे इसको डिवाइड कर देंगे, 14 अंडर रूट, उसके बाद कॉमा और 2/14 अंडर रूट और -1/14 अंडर रूट। यहाँ पे इसको हम DC's कहते हैं कि ये डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास आ गए, यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल लाइन टू द प्लेन P1, यानी इस लाइन के, ये प्लेन P1 हमने इसे कहा है। अब हमारे पास क्या कहते हैं, दूसरे लाइन के भी DC's मालूम करेंगे। तो वो हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पे लिखेंगे DRs ऑफ नॉर्मल लाइन, लफ्ज़ फिर दोबारा यही होगा, नॉर्मल लाइन L2
टू प्लेन P2। पहले P1 था, अब हमारे पास P2 है। P2 के DRs, नॉर्मल लाइन के DRs जो हैं वो 2 1 1 है। प्लेन के हम इस तरह मालूम करते हैं 2 1 1 x y z के कोफिशिएंट, ये हमारे पास आ गया जी। उसके बाद आप DCs निकालते हैं, क्योंकि जब भी हमने एंगल निकालना होगा दो लाइंस के दरमियान में, तो वो हमारे पास उनके DCs हमारे पास होने ज़रूरी हैं। तो नॉर्मल लाइन L2 टू प्लेन P2, इसकी अब मैग्नीट्यूड ले लें, जिसका हम या 2i + 1j, इसको यूँ समझें 2i + 1j, इसकी बात कर रहा हूँ, + 1k। और उसके बाद अब हम इसके जो है ये वेक्टर बन गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 4 + 1 + 1 6 अंडर रूट। 6 अंडर रूट पे हम इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे। 6 अंडर रूट पे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास DCs आ जाएंगे। और अगर हम इसके साथ IJK लगा देंगे तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं इसको, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर ये है कि DCs फाइंड आउट करना। तो ये DCs फाइंड आउट हो गए जी हमारे पास, इसके और इसके। अब हमने लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू नॉर्मल लाइंस, या हम इसको यूँ लिख सकते हैं बिटवीन टू लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इस तरह भी लिख सकते हैं लफ्ज़। लेकिन ये हमारे पास क्या कहते हैं इसमें आपके पास नॉर्मल लाइन के जो, क्योंकि जो आपका एंगल होता है दो प्लेन्स के दरमियान, वो उनकी नॉर्मल लाइंस के दरमियान भी वही एंगल होता है जो हमारे पास इनकी प्लेन्स के दरमियान में होता है। तो लिहाजा हम इसके यहाँ पर कॉस थीटा, हम क्या करेंगे जी, थीटा जो सा निकालने का तरीक़ेकार ये होता है कि कॉस थीटा के हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, इसके दरमियान में और इसके दरमियान में, यानी 3/14 अंडर रूट और इनटू आपके पास 2/6 अंडर रूट, यानी पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा DCs का, और जो कि नॉर्मल लाइन L1 प्लेन P1 का है, DCs ऑफ द नॉर्मल लाइन L1 to P1। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास होगा 2/14 अंडर रूट और इंटू 1/6 अंडर रूट, सेकंड कंपोनेंट। और अगर हम IJK इसके साथ लगा हुआ होता, यानी 3/14 अंडर रूट I + 2/14 अंडर रूट J - 1/14 अंडर रूट K, और इसके साथ लगा होता कि DCs ऑफ द नॉर्मल लाइन L2 टू प्लेन P2 के साथ 2/6 अंडर रूट I + 1/6 अंडर रूट J + 1/6 अंडर रूट K, और इनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते, तो यही रिज़ल्ट हमारे पास आ रहे होते, यानी कि फिर हमारे पास यही रिज़ल्ट आ रहे होते। अब हम इसका ये कंपोनेंट लेते हैं जी, -1/14 अंडर रूट और 1/6 अंडर रूट, ये हमारे पास है जी। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी 84 अंडर रूट, यहाँ 6 आ जाएगा +2 और -1, दूसरे लफ्ज़ों में हमारा जाएगा 7/84 अंडर रूट, या हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 7 और 84 अंडर रूट। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं 7 cos inverse 7/84 अंडर रूट। इट इज़ द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, जो दोनों एंगल जो से हैं, यानी दोनों प्लेन हमें गिवन है। तो लिहाजा एंगल हम जो है ये एक स्टेटमेंट नोट लिख ही लें तो बेहतर है कि आप इसके अंदर नोट हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं जी, नोट
एंगल बिटवीन टू प्लेन्स is equal to the angle between their normals, between their normal lines। इसके तहत हमने यहाँ पर काम किया है, जो कि आपके सामने पहले हमने इसका नॉर्मल लाइन निकाल, किसी भी दो लाइन, क्योंकि इसमें दो सवाल हल हो जाते हैं। कैसे? एक तो प्लेन के का हमारे पास एंगल मालूम करने का तरीक़ेकार डिस्कस हुआ है। एक किसी भी दो लाइंस के दरमियान में अगर आप एंगल मालूम करना चाहते हैं, चाहे वो नॉर्मल लाइन हो या ना हो, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है कि आप जो लाइन आपको दी गई है उसके डीसीज मालूम कर लें। अगर डी जिस तरह मर्जी डी आर्स मालूम है तो डीसीज निकाल सकते हैं, और दूसरी लाइन जिसके दरमियान आप एंगल मालूम करना चाहते हैं उसके भी डीसीज निकाल लें। फिर उनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट ले लें डीसीज के दरमियान में, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो इस किस्म का आपके पास यहाँ पर होगा, यानी आपका आंसर इस किस्म का होगा। इसको हम एंगल बिटवीन द टू लाइंस भी कहेंगे अगर लाइंस के दरमियान में सिर्फ डिस्कशन हो। अगर प्लेन के दरमियान में डिस्कशन होगी तो एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल लाइंस कहेंगे।